ये क्या पैक कर दोगे उसमें? मेरा उंगली भी नहीं आएगा। उसमें रोटी पैक कर दी। हाँ। समझ ही नहीं आ रहा। परी हट ये कितने बदमाश हो रहे हैं ना। बदमाश है वो। हे ईश्वर, आंसू इतने महंगे कर दो कि किसी की आंखों में आ न सके, और हंसी इतनी सस्ती कर दो कि हर किसी के होठों पर हर दम रह सके। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। आज है दिन सैटरडे, और सैटरडे का बेसब्री से इंतज़ार रहता है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, और मुझसे ज़्यादा पीहू को रहता है, क्योंकि उसके बाद आता है संडे, और संडे हम लोगों को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। तो बस आज ना पीहू का बिल्कुल ऐसा एज सच मूड नहीं था जाने का, लेकिन उसके यूटी ख़त्म हो गए, मतलब साइकिल टेस्ट जो चल रहे थे ना स्कूल में वो ख़त्म हो गए। अब धीरे धीरे जो है पेपर्स मिलने शुरू हो रहे हैं, तो उसने मुझे कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताए थे। तो फिर मैंने उसे कहा कि चलो कोई नहीं बेटू, छुट्टी कर लो, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा। फिर उसने कहा कि नहीं मम्मा, मेरे ना अब कुछ कुछ पेपरों के ना नंबर मिल रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या पता आज किस पेपर का नंबर मिले। तो फिर उसने बोला कि नहीं नहीं मम्मा, मैं तैयार हो जाती हूँ, मेरा आप जो है ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह पैक कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटू, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर चलो आप उठ जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। तो जब तक वो रेडी हो रही थी ना, तो मैंने ना यहाँ पर उसके लिए रेडी कर दिया था उसका स्कूल का लंच, और यहाँ पर ना लौकी की सब्ज़ी बनी थी तो वही मैंने उसको दे दी थी। एक्चुअली लौकी की सब्ज़ी ना रात में बनी थी तो काफ़ी बच गई थी, तो मैंने उससे पूछा कि बिट्टू खा लोगे, तो उसने कहा हाँ मम्मा मेरे को दे दो। और वैसे भी उसको लौकी की सब्ज़ी ना बहुत पसंद है, अच्छी लगती है बच्चों को। कुछ सब्जियाँ होती है ना जो बच्चों की फेवरेट होती है, तो उनमें से एक है लौकी की सब्ज़ी। यहाँ पर क्या हुआ था पता है कि जैसे परी की आदत ये हो गई कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना, तो पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि हाँ मम्मा बेड पे से उठ गई, तो वो भी सुबह सुबह जो है उठ जाती है, और फिर वो ना पीहू के पास पास ही घूम रही थी। तो यहाँ पर मैंने पीहू को एकदम रेडी कर दिया, तो वो चली गई थी यहाँ पे स्कूल। उसके बाद ना मैं यहाँ पे बैठ गई थी। रात के ना कुछ कपड़े थे जो मेरे को फोल्ड करने थे। एक्चुअली जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो इवनिंग तक मैं फोल्ड कर देती हूँ, पर कल रात को ना ऐसे मन सा नहीं गया था। कभी कभी होता है ना, मूड नहीं होता है कुछ करने का, तो कल ना मुझे भी बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। कल क्या, मेरा एक्चुअली कुछ दिनों से पता नहीं मुझे क्या हो गया, एनिवर्सरी जब से सेलिब्रेट करी थी ना उसके बाद से ना मेरा मतलब मुझे इतना आलस आने लग गया था, हर चीज़ में आलस आने लग गया था, तो कुछ करने का ऐसा एज सच मन नहीं हो रहा था। कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं ना लाइफ में कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है, पता नहीं कहाँ से, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना करो, बस बैठे रहो, थोड़ी देर अपने आप को टाइम दे दो, ऐसा तो कुछ मेरे को फील हो रहा था। फिर उसके बाद ना मैंने कहा बहुत ज़्यादा मैंने आलस कर लिया। 2 दिन मैंने कंटिन्यू मतलब ऐसे ही आलस में ही रही मैं, और फिर घर पे भी ना कुछ लोगों का आना जाना लगा ही रह रहा था। और कल ना मेरे कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए थे, तो मैंने कहा चलो भाई आज टाइम निकाल के मैं इनको फोल्ड करके जो है रख दूँ। और मैं कपड़े हमेशा ना इस तरीके से ही फोल्ड करके रखती हूँ। इससे क्या होता है पता है कि जैसे अच्छे से जब आप हाथ लगा लगा के कपड़ों को फोल्ड करते हो ना, अगर उसको आप ऐसे ही कबर्ड में अच्छे से सरियार के रख देते हो ना, तो अगर आप नहीं भी आयरन करते हो ना अपने रेगुलर पहनने वाले कपड़ों को, तो वो बिना आयरन करे भी आपका चल जाता है, क्योंकि कपड़ों की फोल्डिंग अच्छे से हो जाती है। इसीलिए तो मेरी शुरू से ही आदत बन गई, तो मैंने इस आदत को, कुछ आदतें होती है जो अच्छी होती है तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसमें से ये भी मेरी एक आदत है जिसको मैंने नहीं छोड़ा है। तो आज ना मैंने सुजू से, आज क्या मैं पिछले कितने दिन से कह रही थी कि सुजू एक काम करो, आप ना कर्टन्स चेंज कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है इनमें और बहुत ज़्यादा गंदे भी हो रहे हैं। मतलब जहाँ ये ब्राउन होने चाहिए ना, धीरे धीरे ना ये ब्लैक से होने लग गए। मतलब आप ये नेट वाला कर्टन देख रहे हो कितना गंदा सा हो रहा था, तो मैंने सुजू से कहा था कि आप ना इसको चेंज कर दो। मेरी हाइट उतनी नहीं है, मतलब मेरे से नहीं हो पाता, तो जितने भी हाइट वाले काम होते हैं ना मैं सुजीत से ही करवाती, जैसे पंखा साफ़ करवाना, ऊपर के जाले हटवाना ना, मैं इनसे ही करवाती। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे बोला कि चलो लाओ पहले तुम्हारा काम कर दूँ, वरना तुम मेरे को ना कुछ काम करने नहीं दोगे मेरा मतलब। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर फटाफट से चेंज कर दो। तो मैंने ना हैंड टू हैंड यहाँ पर ना उनसे पर्दे लगवा भी लिए, वरना फिर इसके लिए मुझे अलग से उनसे सुनना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए ये रॉड आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जिसको सुजीत ने अभी हाथ लगाया है, ये ना परी ना यहाँ पर क्या करती है पता है, पर्दे लग जाते हैं ना तो परी ना इस पर झूलती रहती है, राउंड राउंड करके कर्टन्स में ना
खेलती रहती है। तो जिस वजह से ना ये जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग रॉड बोलते हैं पता नहीं क्या, जिसके ऊपर ये रॉड टंगा हुआ है वो, तो ये किल ना उखड़ गई थी जिसकी वजह से रॉड जो है मतलब लटक रही थी आधी। तो मैंने सुजीत से कहा कि इसको भी आप ठीक कर दो। ऐसे ही होता है जब घर के हम छोटे छोटे कोनों पे फोकस करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे चीज़ें जो है ना ठीक अपने आप ऑटोमेटिकली होने लग जाती। देखो ये कितने दिन से लटका पड़ा था ये काम, लेकिन आज कर्टन चेंज हुआ है ना, तो आज फाइनली इसकी किल भी जो है अच्छे से ठुक गई है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे कर्टन ना मतलब होता है ना जब हम कर्टन वगैरह चेंज करते हैं ना, तो एकदम से ना घर का लुक भी ना चेंज सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अलग अलग सा हो गया है। ऐसे होता है ना जब हम बेडशीट वगैरह भी चेंज करते हैं तो बेडरूम का भी लुक ना एकदम से बदल जाता है। तो आज ना मैंने ये वाले कर्टन लगाए थे। ये वाले कर्टन ना मेरे ना बहुत पुराने कर्टन है। ये मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने कर्टन्स खरीदे थे ना, तो सबसे पहले मेरे यही कर्टन है जो मैंने खरीदे थे। और ये अब तो शायद इसका मॉडल भी मतलब ख़त्म हो गया, स्टाइल भी ख़त्म हो गया, लेकिन अच्छे लगते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं ना जो एवरग्रीन होती हैं, ना इनका कलर गया है ना ये फेड हुए हैं ना कुछ, मतलब जैसे मैंने खरीदे थे ना ये पर्दे वैसे के वैसे ही हैं। तो मैं वही चेक करके देख रही थी कि कैसा लग रहा है ये पर्दा। उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में सुजीत के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह पैक करने के लिए। फिर टिफिन ढूंढो, टिफिन क्या ढूंढो? एक टिफिन नीचे एक काम है। करो, लाओ टिफिन ढूंढ के दे दो, ये वाला। निकालो, मैं आपको पैक करके दूंगी। मुझे क्या पैक कर दोगे उसमें? मेरा उंगली भी नहीं आएगा। उसमें रोटी पैक कर दूंगी। हाँ, आपको पैक कर देती हूँ, आपको पैक कर देती हूँ। ये कादू है देखिए। तो फ्रेंड्स आपने सुना ना, ये ऐसे ही करते हैं। मतलब मेरे मुंह से ना ये निकल गया था कि लाओ आप ना मुझे नीचे से टिफ़िन दे दो, मैं ना उसमें पराठे पैक कर देती हूँ। मेरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं उसमें आपको पैक कर देती हूँ। तो इन्होंने ना मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा दिया कि उसमें तो मेरी उंगली भी नहीं जाएगी, मुझे पैक कर देती हूँ ऐसे करके। तो यही करते हैं, मतलब मेरी ना शब्दों को पकड़ के मेरा ही मजाक उड़ा देते हैं ये। खैर ये तो ना ये बहुत बार करते हैं, तो अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई। मतलब पहले ना ऐसे होता था, मतलब हम कुछ भी मैं बोलती थी ना, मेरी हिंदी उतनी प्योर नहीं थी। धीरे धीरे चीज़ें सीखी, धीरे धीरे मुझ में भी चेंजेस आए। तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर वहाँ ये ना चले गए थे। मैंने इनको कहा था कि घर पे ही रहकर ब्रेकफास्ट कर लो, बट इन्होंने कहा कि नहीं मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, तो मेरा पैक करके दे दो, मैं ऑफिस में जाके खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कभी कभी होता है ना, नहीं मन करता है, जब आप चाय वगैरह ले लो ना तो एकदम से जो है खाना खाने का मन नहीं करता है, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो फिर मैंने ना इनको पैक करके दे दिया। तो ये चले गए थे। और उसके बाद ना मैंने कर्टन्स वगैरह जो मैंने निकाले थे ना, उनको ना मैंने यहाँ पे डिप कर दिया था। मतलब डिप करने से ना ये था कि जो उसकी मैल वगैरह होगी ना, गंदगी जो होगी वो थोड़ा फूल जाएगी, आसानी होती है ना धुलने में, फिर धुल जाते हैं अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन को पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने ना बर्तन वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद ना मैं सिंक एरिया को भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सिंक एरिया ना रात में मेरा बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो अभी तो इसमें ये है कि अभी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, फिर ये दोबारा गंदा होगा, फिर मैं क्लीन करूँगी। लेकिन फिर भी एक रूटीन बन गया कि हर बार मुझे इसको क्लीन करना ही करना है। और ये देखिए सुजीत की आदत, ये देख रहे हैं आप, मतलब वो जहाँ नहाते हैं ना वहीं पर टवल फेंक के चले जाएंगे। मैं इनको बोल बोल के थक गई हूँ, मैं पीहू को भी बोल बोल के थक गई, लेकिन पीहू की और सुजीत की आदत ना एक जैसी है। ये लोग कभी अपना टॉवल ना हटाते नहीं है। ऐसा कौन कौन करता है, किसके किस घर में ऐसे होता है, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। अच्छा मेरे को ना एक बात और करनी थी। उससे पहले यहाँ ना मैं आ गई थी पौधों को पानी देने के लिए। मैंने देखा ना जब मैं सुजीत का टॉवल डाल रही थी ना, तो पौधे ना बेचारे सूख से रहे थे। मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना आज, इतनी गर्मी हो रही है कि ये बेचारे भी जो है ना गर्मी से बेहाल से हो रहे थे। तो मैंने इनको भी अच्छे से पानी यहाँ पे डाल दिया था पौधों में, और थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर से भी छिड़क दिया था। उसके बाद ना मैं यहाँ पे लग गई थी अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए। और मुझे ना एक बात और करनी थी। एक कमेंट आया था मेरे पास रीटा जी का। रीटा जी ने ये लिखा था कि आप मेरी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हैं। तो आई एम सॉरी रीटा जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं टाइप करके मैसेज मतलब कर देती हूँ, जैसे कमेंट आता है तो मैं टाइप कर देती हूँ, या कभी होता है मैं टाइप नहीं करती हूँ तो मैं किसी न किसी वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर बोल देती हूँ। बट हाँ मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें नई हैं अभी। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, और आप लोगों की मतलब छोटी बहन मान लीजिए, बड़ी बहन मान लीजिए, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। और ये छोटी छोटी गलतियों को प्लीज़ आप नज़रअंदाज करिए। कभी होता है मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ दिल पे मत लिया करिए इस चीज़ को। मैं धीरे धीरे सबको कमेंट करूँगी, ऐसा नहीं मैं सबके ही कमेंट का रिप्लाई करूँगी।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको ही रिप्लाई करूँ, बट कभी हो जाता है एक आधा कमेंट छूट जाए, तो उसके लिए प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। आई होप सो आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं और मेरी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ उसको भी आप लोग समझ रहे हैं। खैर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ना अच्छे से पोछा वगैरह लगाने के लिए। मतलब बोलते हुए ना थोड़ा बुरा भी लग रहा है मुझे कि कभी कभी हो जाता है यार, मुझसे ना चीज़ें छूट जाती है, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत न्यू हैं और धीरे धीरे इसके फैमिली मेम्बर्स, इस परिवार के फैमिली मेम्बर्स भी बढ़ रहे हैं, जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम के, तो कमेंट्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं सबके ही कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, लेकिन कभी छूट जाए ना तो प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बट येस आई विल ट्राई कि मैं सबको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। और ये लीजिए जी, पूरे घर में अच्छे से पोछा लग गया था यहाँ पे, और फिर ना मैंने यहाँ पे लास्ट में रग वगैरह भी अच्छे से यहाँ पे बिछा दिया था। इसके बाद ना मैं चली गई थी यहाँ पे बनीज़ को देखने के लिए। ये ना हमारे ऊपर रहते हैं बनी, तो मेरे को ना ऐसे मन कर रहा था देखने का, तो मैं थोड़ी देर देख के आ गई थी। परी गई हुई थी ऊपर, तो मैं उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने कहा चलो मैं भी मिल के आती हूँ बनी से। अच्छे हैं, छोटे छोटे रैबिट्स हैं। नुमान है ना ऊपर रहता है, छोटा बच्चा है, उसको बड़ा शौक है जानवरों को मतलब रखने का, तो अच्छे लगे थे मुझे भी, बड़े क्यूट से लगे थे उनके बनी। और उसके बाद ना नीचे आने के बाद मैंने अपने सारे जो भी कर्टन्स वगैरह मैंने पानी में डिप करे थे ना, उनको मैं अच्छे से यहाँ पे धो लूँगी। इसको ना पानी में डिप करने से ना काफ़ी मैल जो था छूट गया था, तो मुझे ऐसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। और ये कर्टन इतने लाइट वेट है ना कि धुलने में मुझे ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं लग रही थी, मैं बड़े ही आराम से धो पा रही थी। लेकिन आप देख रहे हैं कितना गंदगी, मतलब ये देखिए पिंक कलर का था, पिंक से ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इतना गंदा था। जब तक ये हैंग था ना तब तक इतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब इसको पास में जाके देख रहे थे ना कर्टन को, तो लग रहा था कि ये गंदा हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको उतार के ना चेंज कराई जाए। तो इसको ना मैं अच्छे से, जो नीचे जहाँ पे कर्टन मतलब नीचे की तरफ होता है ना, जो फ्लोर लेंथ होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा गंदगी ज़्यादा थी, तो मैं अच्छे से ना हाथ से ही रगड़ लूँगी यहाँ पे। उसके बाद अच्छे से खंगाल लूँगी यहाँ पे पूरे कर्टन्स को बढ़िया से। फ्रेंड्स देखिए, घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस घर जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मेरा भी घर ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट कोशिश यही रहती है मेरी कि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। कोई भी मेरे घर आए तो ये ना कहे कि आपका घर गंदा हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखती हूँ, और घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखने के लिए ना मैं घर का कोई ना कोई कोना हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। फिर चाहे वो सोफ़ों की क्लीनिंग हो, किचन की क्लीनिंग हो, एग्जॉस्ट फ़ैन हो, या फिर फ्रिज को हटा के क्लीन करना हो। मैंने आप लोगों से बहुत सारे व्लॉग्स में शेयर भी किया हुआ है कि मैं किस तरीके से अपने घर की छोटी छोटी क्लीनिंग करती हूँ। मैं एक साथ क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, उससे मुझे थकान भी हो जाती है, फिर पूरा घर मुझ पर डिपेंडेड है। अगर मैं ही थक जाऊँगी ना तो ये तो सिर्फ सुबह का काम है, काम यहीं पे ख़त्म तो नहीं होते हैं। फिर शाम, फिर रात, पूरा मतलब रूटीन होता है हम लोगों का, फिक्स है कि एक काम के बाद दूसरे काम करने, तो थकने का ऑप्शन मैं चूज़ कर नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मैं डेली थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। उसके बाद कर्टन्स वगैरह धोने के बाद मैं नहाकर यहाँ पर आ चुकी थी, और मैंने अपने लाला को भी स्नान करवा दिया था, पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। लास्ट में बारी आती थी तुलसी माँ में जल अर्पित करने की, जो मैंने यहाँ पे जल जो है तुलसी माँ में चढ़ा दिया था। अब जाके थोड़ी शांति मिल रही थी कि फाइनली घर का जो है पूरा काम हो गया है, और कहीं ना कहीं सुकून जो है ना घर का, जब सुबह का पूरा काम हो जाता है और घर की पूजा पाठ हो जाती है ना, उसके बाद एकदम पॉजिटिविटी सी फील होने लगती है कि हाँ अब हमारा घर जो है किसी को भी वेलकम करने के लिए तैयार है। होता है ना ऐसे, मेरे साथ तो ऐसे होता है कि घर जब पूरा क्लीन हो जाता है उसके बाद मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। उसके बाद ना यहाँ पर मैं एकदम थक गई थी, और यहाँ पे ना परी को भी मैंने नहला दिया था। और ये देखिए परी ना मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आई, और मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपका कोई केयर करता है ना, मतलब, और ख़ास तौर पे आपके बच्चे, मतलब ये होते बहुत छोटी सी है ये परी, लेकिन इसको कितनी चीज़ों का ध्यान था कि मम्मा मतलब पानी बीच बीच में पीती रहती है। तो ये ना मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद ना मैंने उसकी अच्छे से यहाँ पे चंपी कर दी थी, क्योंकि उसके बाल ना मैंने वॉश करे थे, एक दो दिन पहले ही वॉश करे थे, तो चंपी हुई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो इसके बालों की भी चंपी कर दूँ, और अच्छे से इसके हेयर जो है मैं बना देती हूँ। तो चलिए जी, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए, और हरि बोल।